देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ अब जो दौर आ गया है, वो जितना घर घर अपनी बात पहुंचाने के लिए मेहनत करते हैं, उतना घर घर उनकी नाकामियां भी पहुंचती हैं। 10 साल जो उन्होंने यहाँ पे किया है, वो शक्ल देखते ही लोगों को वो याद आता है कि जम्मू के लोगों के साथ क्या क्या बीती है और बीजेपी के राज में क्या क्या उन्होंने गड़बड़ियां की हैं, कैसे बाहर के लोगों को यहाँ लेके आ गए हैं, किस तरह से बाहर के लोगों को सारे ठेके दिए जा रहे हैं, किस तरह से सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई हैं, किस तरह से बिजली के मीटरों को यहाँ पे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो अब लोगों को बीजेपी वालों की शक्ल देख के ये सब याद आता है, उनको बीजेपी के वायदे याद नहीं आते हैं। पीएम मोदी की यहाँ पर रैली हुई, अमित शाह की रैली हुई, राजनाथ सिंह की रैली हुई, सबने कहा आप धारा 370 वापस लाकर वो विनाशकाल वापस लाना चाहते हैं जो पहले था। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, कुछ इस तरह के लोग होते हैं, कहते हैं ना, कई व्यापारी होते हैं, उनके पास केवल एक आइटम होता है तो उसी को बेचना है। अब प्रॉब्लम यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास 5 साल के बाद, 5 साल हो गए धारा 370 हटाए हुए, 5 साल के अंदर वो कोई भी काम यहाँ पे कर नहीं सके, कोई उनके पास उपलब्धि नहीं है। 5 साल में ऐसा तो हुआ नहीं कि कश्मीरी पंडितों को आपने रिहेबिलिटेशन पूरा कर दिया हो। जितना डॉक्टर मनमोहन सिंह करके गए उतने पी अटके हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने रिसेटलमेंट कॉलोनियां बना दी और वहाँ पे बसा दी हो। ऐसा तो है नहीं आपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ले आए हो। जो जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के उसमें देश के टॉप 5 या 6 प्रदेशों में आता था, उसको आप नीचे गिरा दिए। तो जब आपके पास कुछ कहने को नहीं है तो आप सिर्फ डराते हैं। और बीजेपी और नरेंद्र मोदी की खासियत ये है कि वो केवल डर की राजनीति करते आए हैं। आज अमित शाह बोलते हैं जी, वो इस बात को भूल गए कि 2012 के अंदर राहुल गांधी जी देश के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके, कॉर्पोरेट्स को लेके कश्मीर यूनिवर्सिटी में गए थे। तब क्या माहौल था? खुलेआम घूमे थे राहुल गांधी। वो काम है कि आप किस तरह से देश के साथ इंटीग्रेट करते हैं। अभी हुआ क्या है? पिछले 5 साल में कितनी इंडस्ट्रीज लगी हैं देश की, कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। बहुत प्रचार किया इन लोगों ने धारा 370 हटाते हुए कि अब जमीन खरीदी जा सकती है, देश का कोई भी व्यक्ति आके जमीन खरीद सकता है। जमीन खरीदना तो छोड़ो, फैक्ट्री के लिए कितने जमीन खरीदी है, इन्वेस्टमेंट के लिए किसने जमीन खरीदी है कश्मीर में?